अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज बाबा के हम सुनेंगे 20 तारीख के आव्यक्त महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर आकर संगम युग की बहुत सारी विशेषताएं सुनाई है ना। यहाँ संगम युग पर ये संगम युग हम ब्राह्मणों के लिए बहुत ही कल्याणकारी भी है और ये बड़ा सुहावना समय भी है। यहाँ सब पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकता करने का टाइम भी है और यहाँ देवता बन रहे हैं ना। देवता बनने की फैक्ट्री भी है ये।
तो संगम युग हम ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ लेकर आया है। भगवान से मिलन मनाने का न सभी आत्माओं से प्यार स्नेह निभाने का सब कुछ इस संगम युग पर ही हम बच्चों को न हिसाब किताब चुकतू भी करना है और सुंदर नया जमा भी करना है। तो बाबा ने इस संगम युग पर आकर हम बच्चों पर अपना आशीर्वाद कहो, मदद कहो ना, जो भी बाबा के बच्चे हैं सभी इतना प्यार पाते हैं, जो कि बाबा रोज ज्ञान रत्नों से झोली भर भर के हम ब्राह्मणों को देते हैं। तो हम भाग्यशाली बच्चे हैं, अपना जमा भी कर रहे हैं और भगवान से मिलन भी मना रहे हैं ना। तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा ही है, अब आगे सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो उन बातों को सामने रखते हुए हम बाबा की हर बात पर अटेंशन देंगे। तो बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। बाबा ने आज कहा, संगम युग होली जीवन का युग है ना। संगम युग होली जीवन का युग है। होली, बाबा 3 बातें सुनाते हैं होली की। कहते हैं बाबा, होली माना एक जो बात हो जाती है वह बात होली, और एक बाबा कहता है होली माना पवित्रता, प्योरिटी। और एक होली मैं आत्मा, बाबा की होली ना। और देखा जाए तो दुनिया में एक रंग की भी होली खेलते हैं। तो जब मैं आत्मा भगवान की होली, तो भगवान का ज्ञान का रंग मुझ पर लग गया। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। आज बाप दादा सर्व राज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर, हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं। सुना, इस एक जन्म के लिए की बात नहीं है, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, वो भी पावन पवित्र हैं, लेकिन वो धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं। साथ साथ कई महान काल, कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। नहीं, दुनिया में कई बहुत ऐसे महान कार्य करके गए हैं संसार के अंदर ना, पावन बने और बहुत लोगों को उपदेश दिए, बहुत लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। ऐसी भी आत्माएं संसार में होकर गई हैं। तो बाबा सुना रहे हैं,
पावन बनते हैं, लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं के पावन बनने में अंतर होता है ना। हमारी पावनता, हमारी प्योरिटी एक नई दुनिया का निर्माण करती है। हमारी प्योरिटी भगवान के साथ जुड़ी हुई है ना। हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशन अनेक आत्माओं को शांति सुख का अनुभव कराते हैं। वो पावन आत्माएं होती हैं, पवित्र होती हैं, लेकिन वो अपना ही धर्म स्थापन करती हैं, अपने ही फॉलोअर्स बनाती हैं और इसी दुनिया के अंदर बनाती हैं। नया दुनिया बनाकर एक नई दुनिया बनाए, ऐसा नहीं है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है ना। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस समृद्धि से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं ना। क्या बन जाते हैं ना? अविनाशी सहज बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। तो ना देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितने राज बाबा खोलते हैं। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वे होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो ना। मनाना थोड़ी समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है ना। मनाया वो थोड़े समय के लिए ना। आज होली समझो रंग लगा लिया, मना लिया, खत्म। और बनना तो पूरे जीवन की बात है। वे दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया ना। तो अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो। और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी जीवन व श्रेष्ठ जीवन का सम्मान अनुभव करते हो। समझे ना? तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना ना। क्या है? हाँ, बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो ना। ऐसा पक्का रंग हो जो क्या हो, समान बना दो। कि हम जैसे बाबा के बने हैं ऐसे और भी बाबा के बन जाएं। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? अब देखो हमारी होली और उनकी होली में कितना फर्क है। बाप समान बनाने की होली खेलने आते हो ना। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग। अब कितने रंग याद करते जाओ, कितने रंग बताए? हाँ हाँ हाँ। और कितने रंग बताए?
हाँ जी, गुणों की रंग श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए, वे होली मनाते जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं, जैसा गुण है वैसा रूप बन जाते हैं, है ना। क्या रंग लगाते हैं होली के दिन, है ना। कितने रंग बिरंगे रंग मार्केट में मिल जाएंगे आपको ना। कई तो हरे लाल पीले ना पूरे ना कपड़ों पे भी डालेंगे, मस्तक पर भी लगाएंगे, कई तरह के रंग लगाएंगे। यह भगवान कहते हैं 7 गुण होते हैं, 7 गुण माना 7 कलर्स। तो वो अपने जीवन में धारण कर लो तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। जैसे वो कलर अच्छे लगते हैं, गुणों को जीवन में धारण करेंगे तो जीवन में गुणवान व सुंदर बन जाएगा। हर आत्मा को जिसको जो गुण चाहिए, जिसको जो कलर पसंद है, जो गुण अच्छा है, आप उसको दे सकते हो ना। जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा। अब वो रंग लगाते हैं तो वो फोटो निकाले तो कैसा लगेगा। आप सोचिए 7 कलर अगर मुंह पे लगा लो आप, है ना, तो चेहरा ही बदल जाता है, अलग डिफरेंट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता देखा जाए तो। लेकिन उसका फोटो निकाले कैसे। अगर गुण जीवन में धारण कर लेंगे तो चेहरे का फोटो निकालेंगे तो कितना सुंदर आएगा ना। गुणों को धारण करना, 7 गुण धारण करना, 7 कलर्स ये हैं। वे होली मनाकर क्या बन जाते हैं, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ते से सो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं ना। क्योंकि उनको आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं है तो उस ढंग से मनाते भी नहीं है, इसलिए बाहरिक रूप के बाहरिक रंग लगाते हैं। भार मुक्ता होने के कारण भार मुखी रूप से मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। अब हम बाबा के बच्चे तो ऐसे रंग बिंग लगा के या ऐसे उधम तो नहीं मचाते ना। यहाँ तो बाबा के ज्ञान के रंगों से तुम बच्चे बाप से खेलते व दूसरों को भी ज्ञान के रंग लगाते हो। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी समृद्धियों सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग की होली मनाया। अर्थात बाप समान रंग संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। समझे ना, कितनी अच्छी बात है। ये रंग लग जाता है तो वे आत्माएं भी एक परिवार का हिस्सा बन जाती हैं। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। समझे। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा। कोई भी आए हमारे पास तो क्या करेगा। सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलाना ना, उन्हें प्रेम स्नेह देना। स्नेह की गले मिलने की बात अलग है, लेकिन बाबा कहते प्यार स्नेह आपने दिया तो ये भी गले मिलने जैसा ही हो जाता है। ये बाप के बच्चे हैं,
ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वे भी उत्सव में आ जाते हैं, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना दिया है। यहाँ बाबा कहते तुम बच्चे ज्ञान योग के उत्साह में रहते हो, तो इन्हीं का यादगार हुआ उत्सव मना दिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वे लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए दिन रखे हैं। तीज त्योहार जो भी लोग साल भर में मनाते हैं, एक खुशी मनाने के लिए, चलो आज त्योहार है, चलो पकवान बना लेते हैं ना, घर की सफाई हो जाती है, आपस में परिवार इकट्ठा हो जाता है। दिवाली पे यहाँ वहाँ के दूर दूर के भी घर वाले जो गए हैं वो आ जाते हैं, तो एक त्योहार के बहाने से जो है लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये त्योहार भी मनुष्य को आज भी खुशी देते हैं। तो जब प्रैक्टिकल हम इन कर्मों में उतरते हैं तो जीवन में हमेशा खुशियां रहती हैं। सतयुग में तो हर दिन ही बाबा कहते त्योहार जैसा ही होगा, खुशी मनाते हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज्यादा मूझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वे मौज में नहीं रह सकते ना। क्यों क्या में रहने वाले मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प ही नहीं उठ सकता है। नहीं, तीनों कालों को जानते हो, क्यों हुआ जानते हैं, ये पेपर है। क्यों हुआ, ये पेपर है। आगे बढ़ाने के लिए क्यों हुआ, नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था, ये भी प्रश्न नहीं उठ सकता। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। माया मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई ना। त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूझते नहीं है ना। त्रिकालदर्शी वाले इसमें मूझते नहीं है। वो तीनों कालों को, तीनों का आदि मध्य अंत को जानते हैं, समझते हैं, है ना। जो हो रहा है फ्यूचर के लिए कल्याणकारी है, जो इस राज को समझ जाते हैं कि हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, वो मूझते नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे। नाम त्रिकालदर्शी, क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड वाले आता। हाँ, क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी है ना। हाँ, पहले ही जो उसका आंसर मिल जाता है। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे ना। उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हो और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है, क्वेश्चन समाप्त तो फुल स्टॉप आ जाता है। क्वेश्चन समाप्त तो फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है, होली का अर्थ भी है क्या, होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट, होली। ऐसी बिंदी लगानी आती है, ऐसी बिंदी लगानी आती है। ये भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है, रंग में रंगने वाली होली भी आती है। साथ साथ ही आती है ना। रंग भी खेलते हैं, होली जलाते भी हैं। तो बाबा कहते जो बच्चे अपनी बुराई, पूरे पुराने संस्कार बुराइयों को जला देते हैं और भगवान के रंग में वो आत्मा रंग जाती है, वह होली वो रंग लग जाता। और होली लगाने की होली भी आती है। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है।
चारों ही प्रकार की होली आती है, समझे। अगर एक प्रकार की कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा ही नहीं, समझे। एक तो होली में आत्मा ना, एक तो बाबा ऐसे बिंदी लगाते हैं, जलाने वाली होली भी आती है, रंग में रंगने वाली भी होली आती है, तो ये आत्मा बिंदी ना। मंगल मिलन मनाने की भी होली आती है, मंगल मिलन भी हम मनाते हैं। अगर ये एक प्रकार का भी, बाबा कहते ना, अगर एक प्रकार भी कम होगा ना, 4 प्रकार की होली बताई ना, अगर एक प्रकार भी कम होगा तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, समझे, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होगा तो गिरता रहेगा ना। इसलिए भगवान का बनकर पक्का बनना है ना, अपने आप को टाइट रखना है। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो ना, 4 प्रकार की होली, मंगल मिलन मनाया, जलाने की होली, और मैं आत्मा बाप की होली। दूसरा, हाँ जी, हाँ, बिंदी लगाने की, बिंदी लगानी भी आनी चाहिए, ये रंग की होली। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, जिससे स्नेह होता है तो स्नेह को समान बनने में मुश्किल नहीं होता है ना, स्नेह को सम्मान बनने में मुश्किल नहीं होता है। बाप के साथ सदा स्नेह हो तो सदा सम्मान क्यों नहीं, नहीं, अगर बाबा से स्नेह है तो बाबा कहते हैं, हाँ, बाप के समान बनना क्या मुश्किल है, जब स्नेह है तो सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों का हाईएस्ट तो, हाँ, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं ना। क्या दे रहे हैं? अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं, समझे। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी है, और याद प्यार भी है। क्या मुबारक भी है ना, और क्या है ना, याद प्यार भी दे रहे हैं। हाँ, सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है, और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है ना। तो याद प्यार और नमस्ते हैं बाबा हम बच्चों को महावाक्य के साथ साथ जो है याद प्यार भी दिया और नमस्ते भी की है। तो बाबा के सामने मलेशिया ग्रुप बैठा है, साउथ ईस्ट। सभी ये समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे ना। क्या समझते हैं? हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक
आत्मिक बम के बजाय शरीर के भान का बम लगा। समझे? द्वापर में आत्मिक बम के बजाय शरीर भान का बम लगा। रावण ने बम लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। समझे? रावण ने ऐसा बम लगाया जो स्टीमर डूब गया। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया ना। क्या हुआ? परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया। और कहां कहां चले गए? जहां भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता तो ले लेते थे। देखो कितनी अच्छी बात कि द्वापर से हम बिखर गए सभी। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए। सुना कहाँ कहाँ बिखर गए। बाबा कहते ना द्वापर में उथल पाथल हुआ है ना। कौन बच्चे कहाँ चले गए, कौन बच्चे कौन सी कंट्री में चले गए। डूबने वालों को जहां भी सहारा मिलता तो ले लेते ना। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए। लेकिन संस्कार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए ना। थोड़ा भी बाबा का परिचय मिला, बाबा के पास आ गए। थे तो इसी धर्म की आत्माएं हो, सारे विश्व में फैल गए थे। ये बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ ना। ये बिछड़ना भी क्या हुआ? कल्याणकारी हुआ है ना। उन आत्माओं को, दूसरी आत्माओं को भी संदेश मिल रहा है ना। जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। अनेक आत्माएं निकाली, एक आत्मा ने विश्व में परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए। नहीं क्या हुआ? हाँ क्या हुआ ना? कहां कहां से पहुंच गए? हाँ कोने कोने से बाबा के पास पहुंच गए ना। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाता जरूर है। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए ना, मिल तो गए ना। मलेशिया का कोई VIP अभी तक नहीं आया है ना। बाबा ने याद किया। हाँ कोई ऐसी आत्माओं को जागृत करो वहां पर जो अनेक आत्माओं का सहज कल्याण कर सके। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है ना। सेवा के तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है ना। उनको आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहां आप पूज्य आत्मा और कहां वे माया में फंसे हुए ना। कितना अंतर हो गया। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। बाबा आप सबको सभी विदेश में घुमा रहे हैं, घूमते रहो। अभी मलेशिया घुमाया, अभी सिंगापुर चलो। और ऐसे तो आना जाना कम हो रहा है ना विदेशों में लोगों का, तो बाबा मन से घुमा रहे हैं कि बच्चे चलो मलेशिया घूमो, अभी सिंगापुर। तो बाबा अब याद करें सिंगापुर में भी वृद्धि अच्छी हो रही है सेवा की। जहाँ बाप के अनन्य रत्न रहते हैं, पहुँचते हैं तो रत्न व रत्नों को ही निकालते हैं, है ना। समझो बाबा के घर सिंगापुर में खुले हुए हैं,
मधुबन से अनन्य रतन या महारथी में पहुंचते हैं सेवा करने के लिए, तो रत्नों को ही निकालते हैं, ऐसी आत्माओं को तैयार करते हैं। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रही है तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है, परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया गाते हैं। ये भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। सुना, जब पहचान जाते हैं बाबा को, परिवार में मिल जाते हैं कि ये हमारे देव कुल की आत्माएं हैं, 5000 वर्ष से चली हुई आत्माएं, कितनी खुश होती होंगी वो आत्माएं। निमित्त बन बाप का बना लिया ना, बाप ने अपना बना लिया। उन आत्माओं को ये बहुत लगता है कि भगवान ने हमें अपना बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालें बहुत पड़ती हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा ना, बाबा कहते मेरे गले में शुक्रिया की माला ज्यादा पड़ती है। अच्छा, फिर आगे बाबा अखंड महादानी बनो, अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्मों प्रति देने वाले, निस्वार्थी, स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हो ना। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो बाबा से ज्ञान मिला है उन्हें क्या करो, औरों की सेवा में लगाते रहो। जो भी इस संबंध में आने वाली भगत व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे, इन्हें भक्ति का फल मिल जाए ना। अंदर से ये लगन रहे, क्योंकि बेचारे वो भी तो भटक रहे हैं ना। भक्ति में कितना तड़फन है, कितना बाबा कहते मेहनत है, क्या क्या नहीं करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनको भी भक्ति का फल मिल जाए, ऐसी सेवा करो। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे, है ना। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। हाँ, बाबा कहते तुम्हारे पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, है ना, कोई जिम्मेवारी नहीं है ना, उनको तो कितना खुश होना चाहिए। ज्ञान योग कर रहे हैं, चलाने वाले उन्हें चला रहे हैं, है ना, उनको तो बहुत ही खुश होना चाहिए करके। हाँ, जिन जिम्मेवारी है उनकी बुद्धि थोड़ी चलती है सेवाओं प्रति, यहाँ से वहाँ, किसको कहाँ भेजना है, कहाँ क्या करवाना है। बाकी जिनको ये सब भी कुछ नहीं करना है उनको तो बहुत खुश होना चाहिए। इस संगम युग का कितना आनंद उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए पूरा। इसलिए बाबा कहते हैं आपके पास तो खुशी का खजाना है ना, ये दान करते रहो। जिनको खुशी देंगे वे बार बार आपको धन्यवाद देंगे, है ना। वे आत्मा इतना ही कुछ कर दे ना, दूसरों को खुशी देते रहें, हंसाते रहें, खुश रहें, तो उनकी यही सेवा काफी है। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे ना, इसमें महादानी बनो। खुशी का खजाना बांटो, अपने हम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय परमान अपने हर कर्म इंद्रियों द्वारा महादानी वरदानी बनो, महादानी वरदानी बनो। हर कर्म इंद्रियों द्वारा, मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की समृद्धि दिलाओ। मस्तक द्वारा कोई भी देखे मेरे से आत्म अभिमानी का अनुभव करे न, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। नैनो द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को
क्लियर कर, ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो ना। क्या क्या हमें करना है बाबा हम बच्चों को हम बता रहे हैं। हाथों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो, अपने हस्तों द्वारा, चरण कमल द्वारा। सुनते जाओ, नैनों से, मस्तक से, मुख से बाबा ने बताया है ना, अपने हाथों से, और अभी चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते ये वरदानी बनो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्म इंद्रियों से महादान वरदान लेते चलो। मास्टर दाता बन, परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का। समझे ना, ये टाइम है कमजोर को शक्तिशाली बनाने का। क्यों? बाबा कहते तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान बाप है, जिसके साथ इतनी ऊंची अथॉरिटी है, तो आपके संग में कोई भी आए तो आप उनको हिम्मत उल्लास देकर आगे बढ़ा सकते हैं। करते तो यही है ना ब्राह्मण। कोई ऐसी आत्मा आ जाएगी कमजोर, निराश, उदास, रोती हुई, तो हम उसे क्या कहेंगे, है ना, परमात्मा बैठा है ना, ड्रामा को याद करो। कोई कमजोर आत्मा होती है ना बाबा के बच्चे, तो हमको हिम्मत उल्लास देके आगे बढ़ा देते हैं, है ना। तो क्यों? बाबा साथ है ना, तो बाबा का साथ का अनुभव थोड़ी देर भूल जाता है, तो उसको याद दिलाते हैं, तो उसके अंदर भी करंट और खुशी आ जाती है। मास्टर दाता बन, परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल को, वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के, हर आत्मा को, जो कोई कमजोर आत्मा होती है ना, उसको क्या करना है, शक्ति देना। वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। काम तो यही करना है हम ब्राह्मणों को। संगम युग पर काम ही ये है, मुझे देना है, मुझे करना है, बस। मुझे देना है, मुझे करना है, बस। मुझे बदलना है, मुझे निर्माण करना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन वही अर्जित करता है। जो सहन करेगा वो सहनशाह बनेगा। अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। क्या करो? दातापन की विशेषता धारण करो। अब हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादानी। बात ये महादान करो, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। इतनी हिम्मत आ जाए उनमें कि रावण उनको हिला न सके। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसी गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को भी जो खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। जो भी हमें बाबा से ज्ञान मिला है ना, तो क्या करना है?
सिर्फ अपने पास तो नहीं रखना है, जितना दूसरों को बांटेंगे उतना बढ़ता है। ये ज्ञान ही है, भगवान ने वरदान हमें दिया है, बच्चे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बांटते ही नहीं हो तो बाबा की बातें सुनेंगे भी ना वो भूल जाएंगे, क्योंकि बांटते नहीं है। तो बाबा कहते हैं उन बच्चों को दूंगा ना जो बच्चे बांटते हैं। इसलिए बांटना सीखो, दूसरों की सेवा करना सीखो। तो बाबा बता रहा है बांटते रहो खजानों की खान, महादानी बनो। आत्मा जिसे हर आत्मा अनुभव के आधार से अंग समान बन जाए, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया, ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली ना जाए, कोई भी आवे आपके भंडारे से खाली ना जाए। आप सब बहु काल के साथी हो और बहु काल के राज्य अधिकारी हो। बहुत काल हमने राज्य किया, बहुत काल के साथी भगवान के साथ रहते, तो अंत की कमजोरी आत्मों को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। ये पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब भी ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार ज्ञान का व शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड ये लंगर व भंडारा चलता रहे, समझे, खूटे ना कभी भी, चलता रहे। ये ना कहे अब क्या सुनाऊं, अब तो सुनाने को कुछ रहा ही नहीं मेरे पास। नहीं, सदा ही सुनाते रहो, करते ही रहो। भंडारा बातें खूटना नहीं चाहिए। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है ये पवित्रता का दान देना। सबसे बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो, है ना। बाबा कलयुग में तो यही कहता बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। यहाँ बाबा कहते आप पवित्र होना भी जैसे आत्मघात है। आप पवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिए दान है। पवित्र बनो और बनाओ, ये महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल व दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना, समझे ना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में उम्मीद पैदा करना। जो आत्मा उम्मीद छोड़ चुके हैं उन आत्माओं के अंदर उम्मीद जागृत करना कि उन्हें जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है ना। कई बाबा के घर भी आते हैं, एक ही बात कहेंगे, बस अब तो जीने को मन नहीं करता है, हम मर जाए तो अच्छा है, भगवान उठा ले तो अच्छा है, जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। और जो बाबा के बच्चे बनते हैं समझ जाते ज्ञान को, कहते ये ज्ञान हमें पहले क्यों नहीं मिला। अभी जीने का जैसे कि उमंग आ गया है ना, अभी आयु बढ़ाने की सोचते हैं, कहते और जी ले हम मरे ही ना, संगम युग चलता ही रहे, तो जीना आ गया ना। तो ऐसी उम्मीद पैदा करना, तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियां व प्राप्त हुए ज्ञान व गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है ना, दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भगत आत्मियों के प्रति महादानी बनो ना। आज बाबा हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं क्या क्या करना है।
आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं। एक ब्राह्मणों को ज्ञान सुनाने लग जाते हैं ना कई। अब ब्राह्मणों को तो है ही ज्ञान, उन्हें क्या ज्ञान दोगे, है ना। अज्ञान बाग तो जिनको ज्ञान नहीं है उनकी सेवा करो ना, कईयों का होता है। उनको ज्ञान सुनाने को दे दो ना, स्टेज पे बिठा दो, स्टेज ही नहीं छोड़ेंगे। सारे तो ज्ञानी बैठे हैं, उनको वो ज्ञान की पॉइंट सुनाने लग जाएंगे। और सुनाओ जो उनको चाहिए। तो बाबा यही कहता है ज्ञानियों को क्या ज्ञान दोगे, उनको दो ना जो प्यासे हैं। जिसका पेट ही भरा पड़ा है पानी से, उसको पेट में आप जबरदस्ती डाल रहे हो तो आप जाएगा उसके अंदर, जाता ही नहीं है। इसलिए बाबा समझाता है ब्राह्मणों को भी वो पॉइंट दो जो उनको चाहिए, है ना। बाकी उनको दो जो प्यासे हैं इस ज्ञान के, जिनको चाहिए। ये तो बाबा सिखाता है। आपस में एक दूसरों के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो। वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, वह हम शरीक पुरुषार्थी हो। उन्हें सहयोग दो, उनको सहयोग दो। कोई कमजोर हो रहा है बाबा का बच्चा, उसको आगे बढ़ाओ, उमंग देकर उसको क्या चाहिए। ब्राह्मणों में भी सब एक जैसे नहीं है, किसी में ज्ञान अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अधूरे हैं, कोई पूरे समझ गए हैं। तो ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण ये होते हैं, किसको क्या चाहिए उसको देखकर वो समझाएगा, है ना। बाबा के बच्चे, दादियां बैठी, दादियों के आगे आप आत्मा का ज्ञान दोगे, आप सोचो कैसा लगेगा। अब टीचर्स बहनें बैठी हैं, आप उनको 4 युगों का ज्ञान सुनाने बैठ जाओ। टीचर बहनें दूसरों को कोर्स कराती है तो उन्हें 4 युगों का ज्ञान सुनाओगे आप। तो माने टीचर को क्या चाहिए और बताओ, दादियों के सामने हमें क्या बोलना है, महारथियों के सामने क्या बोलना है, अन्य ब्राह्मणों के सामने क्या बोलना है। तो ये सब ब्राह्मणों को, ज्ञानी तो आत्मा को भी पता होना चाहिए, है ना, तभी तो सुनेंगे ना। अगर हम ऐसे सुनाने लग जाएं उनको जो पता है तो क्या होगा, इधर उधर देखेंगे, बोर हो जाएंगे। कि बाबा की मुरली की बात अलग होती है। बाबा भी हम बच्चों को जो मुरली सुनाता है उसमें नयों की भी पॉइंट आती है तो पुरानों के लिए भी आती है। बाबा तो बाबा है, डायरेक्शन देता है, बाप है, वो तो छोटे से बड़े बच्चे तक हर बात को में अकल देता है। तो बाबा की बातों में और ब्राह्मणों को समझाने में ब्राह्मणों को ये देखना चाहिए इस आत्मा को क्या चाहिए, फलाने को क्या चाहिए, उसी हिसाब से सुनाएंगे तो सेवा भी होती है और अच्छा भी लगता है ना। तो भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो ना। अच्छा मीठी मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा वरदान है आज बाबा के महावाक्य सबने सुने। संगम युग होली जीवन का युग है। होली की विशेषताएं बाबा ने सुनाई, होली क्या है उसका रहस्य बताया। अभी वरदान सुनेंगे। पावरफुल वृत्ति द्वारा, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव, विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव ना। अच्छा विस्तार है। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो ना। तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है। लक्ष्य रखो हम यहाँ आए हैं
तो हमें किसी न किसी आत्मा का कल्याण करना है, सेवा करनी है। ये नहीं कि हम कहीं शादी में गए या किसी मित्र संबंधी से मिलने गए, दोस्तों से मिलने गए, उनके उन जैसे ही हो गए, उनकी सेवा की नहीं। और बाबा कहते क्या करने गए थे वहां पर, अपना टाइम क्यों खराब करते हो, है ना। कुछ आए हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बाबा के बच्चे हो, उनकी सेवा करो। ये नहीं कि आपसे कुछ गलत कोई उठा रहा हो, आप में लौकिक भाषणाएं आ रही हैं, है ना, और कहने में आप भगवान के बच्चे हो, तो आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, है ना, आपसे कुछ सीख नहीं रहे हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो मैंने कमल का फूल बनाया है, तुम जहां भी जाओ, है ना, न्यारा प्यारा होने की खुशबू सबको दिखाओ और सेवा करो। नहीं है वहां जाकर उनमें लिप्त हो गए, उन जैसे हो गए, वो सेवा नहीं हो रही है, फिर अपना टाइम हमारा सफल नहीं हो रहा है। ये भी हमको अटेंशन देना है, कुछ ना कुछ उनको देना है, ये लक्ष्य रखो। चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति, सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा ना, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। अच्छा स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन, और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ, स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। समझे, अशरीरीपन की एक्सरसाइज करते रहो अभी यहाँ, अभी बाबा के पास, और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज करो तो तंदुरुस्त रहेंगे। ओम शांति।